हेलो फ्रेंड्स। आज से हम एक नया प्लेलिस्ट चालू करने जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक्स, पहले हम समझते हैं कि CSIR लाइफ साइंस एग्जाम क्या है और उसको पास करने की एक क्लियर कट स्ट्रेटजी कैसी हो सकती है। स्ट्रेटजीज पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस पेपर और खुद के एक्सपीरियंस पे से डिजाइन की गई है। होपफुली जो एस्पिरेंट्स ने जून 2024 एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरा है या तो फिर जो फ्यूचर में इस एग्जाम को देने वाले हैं उनके लिए ये एक बेसलाइन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि CSIR लाइफ साइंस नेट एग्जामिनेशन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है फॉर्म भरने के बाद। जब आप सिलेबस देखते हो, सिलेबस में 13 चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर्स में काफी टॉपिक्स भरे हुए हैं। तो सिलेबस डिटेल में पढ़ने के बाद सबसे पहले स्टूडेंट ये मोमेंट में चला जाता है that there is so much to read. There is developmental biology, ecology, RD and technology, animal science, plant science, molecular biology, biochemistry, evolution and so many things. इतनी सारी चीजें है, तो फिर पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें? ट्रस्ट मी, अगर आप ये स्टेट में से ये स्टेट में जाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद और ये स्ट्रेटजी समझने के बाद यू विल बी क्लियर कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है और थ्रू आउट द एग्जाम उस स्ट्रेटजी को पकड़ के कितनी कितनी चीजों को कंसीडर करना है और पास कैसे करना है। नाउ बिफोर गोइंग फॉर द डिस्कशन कि हमें सिलेबस में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले एग्जाम का पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। आई नो अगर आपने फॉर्म भरा है तो ये पेपर पैटर्न के बारे में सबको सब कुछ पता ही होगा। स्टिल मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसको समझने के लिए इस पेपर पैटर्न को डिस्कस करना जरूरी है। तो सबसे पहले ये एग्जाम 200 मार्क्स का है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में टोटल देयर आर 20 क्वेश्चंस। आउट ऑफ दोस 20 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 15 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के है एंड 15 इंटू 2 टोटल हो गया 30 मार्क्स। पार्ट बी जो है वो सिलेबस 13 चैप्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। उसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, 50। उसमें से मैक्सिमम आपको 35 अटेंड करने हैं। 35 ईच कैरीज 2 मार्क्स, तो वो 70 हो गए। 70 30 100। नाउ पार्ट सी जो सबसे बड़ा पार्ट है उसमें 75 क्वेश्चंस है। 75 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम आपको 25 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है, तो टोटल 100 हो गया। तो 100 प्लस 70 प्लस 30 इट इक्वल्स टू 200 मार्क्स। नाउ हर एक पार्ट को डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पार्ट ए जो है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो जनरल एप्टीट्यूड में से आएंगे, और जैसे मैंने आपको बताया है कि उसमें आपको मैक्सिमम 15 क्वेश्चन अटेंड करने हैं आउट ऑफ 20 एंड उसके मार्क्स जो है वो तो भी 20 मार्क्स हैं। हम एक कंडीशन एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको 100% स्कोरिंग करना है पार्ट ए में, so in that case you have to answer 15 करेक्ट आंसर एंड उसके आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, जो कि क्वाइट डिफिकल्ट है। जिसका बहुत ही ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग में हैंड है दे कैन गो फॉर इट। अगर आप थोड़े बहुत प्रिपरेशन कर लेते हो इसमें तो आप 5 से 10 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। अगर आपने 5 क्वेश्चन के भी सही आंसर दे दिए देन इट विल बी 10 मार्क्स एंड वो जो है वो 30% कहलाएगा पार्ट ए का। अगर आपने इसमें कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किए फिर भी आप 3 क्वेश्चन आराम से अटेंड कर सकते हो, क्योंकि 3 क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसे होंगे जो बहुत ही इजी होंगे। सो इट इक्वल्स टू 6 मार्क्स एंड वो जो है कुछ 20 है। तो हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो 5 क्वेश्चन तो हम अटेंड कर ही पाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। नाउ पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में टोटल 50 क्वेश्चन है, 35 अटेंड करने हैं, हर एक के 2 मार्क्स है और इसका जो सिलेबस है वो लाइफ साइंस का सिलेबस है। रिमेंबर दैट 13 चैप्टर सिलेबस जो हमने इनिशियली डिस्कस किया,
सो दैट 13 चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट बी में। जिन स्टूडेंट का चीजों को याद करने का कैपेसिटी बहुत अच्छा है, वो स्टूडेंट पार्ट बी में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वैसा ही एनालिसिस जैसे हमने पार्ट ए में किया था, तो उसको देखते हैं कि अगर आप 35 करेक्ट क्वेश्चन करते हो तो यू गेट 70 मार्क्स एंड वो 100% होगा, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट। अगर आप 25 क्वेश्चन आंसर करते हो तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, उसमें आपको 71% आप स्कोर कर सकते हो। 15 क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो सो 30 मार्क्स, मीन्स द स्कोरिंग इज 43%। 10 जो काफी पुअर कहलाएगा, अगर आप अटेंड करते हो तो 20 मार्क्स एंड परसेंटेज इज 29 मार्क्स। टेंटेटिव ये दोनों के बीच में आपका नंबर होना चाहिए अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है। 15 से 25 क्वेश्चन के बीच का करेक्ट आंसर का रेंज होना चाहिए। पार्ट सी जो सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे फेवरेट पार्ट भी है मेरा, इसमें टोटल 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको मैक्सिमम 25 के आंसर देने हैं। मतलब में समझो, हर 4 क्वेश्चन में से आपको एक करेक्ट आंसर लिखना है। हर 4 क्वेश्चन में से एक करेक्ट आंसर आपको लिखना है। 4 मार्क का एक क्वेश्चन मींस 100 मार्क्स। इसका भी सिलेबस लाइफ साइंस के 13 चैप्टर में से लिया जाएगा। अगर आप उसमें 25 में से 25 करेक्ट करते हो, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग लाइक चैलेंजिंग टास्क, तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे एंड इट विल बी 100%। अगर आप 20 क्वेश्चन अटेंड करते हो और करेक्ट आंसर देते हो तो आपको 80 मार्क्स मिलेंगे, दैट विल बी द 80%। 15 होगा सो 60 मार्क्स एंड इट विल बी 60%। 10 जो काफी पुअर स्कोर माना जाएगा, तो वो केस में 40 मार्क्स एंड 40%। तो इसमें भी आपका रेंज जो है वो 15 टू 20 क्वेश्चंस का होना चाहिए। तो सीएसआईआर के लिए अपेयर हो रहे हैं, उनके अलग अलग विजन्स है एंड अलग अलग कैपेबिलिटीज है। ये पहला जो एस्पिरेंट है, उसको इट्स एवरेज स्टूडेंट, ही इज एवरेज, ही और शी इज एवरेज स्टूडेंट। उसको चीजें इतनी याद भी रहती है एवरेज वे में एंड उसके थोड़े बहुत लॉजिक भी डेवलप है। तो उसका स्ट्रेटजी क्या होगा कि वो 15 क्वेश्चंस पार्ट बी में से अटेंड करेगा, 15 क्वेश्चन पार्ट सी में से अटेंड करेगा। अगर वो एलएस के लिए जा रहा है तो जेआरएफ के लिए वही नंबर 2-3 से इंक्रीज हो जाएगा। सो टोटल ही कैन स्कोर 96 मार्क्स। याद रहे, ये एस्पिरेंट एवरेज है, उसको लॉजिकली भी चीजें याद रहती है एंड वो चीजों को बाय हार्ट भी कर सकता है। दूसरे एस्पिरेंट की बात करें तो दूसरा एस्पिरेंट ऐसा है जिनको चीजें बहुत ही अच्छे से याद रह जाती है, ही कैन बाय हार्ट द थिंग्स वेरी वेल। वैसे केस में क्या हो रहा है कि वो पार्ट बी में 20 क्वेश्चन अटेंड करेगा अगर वो एलएस के लिए जा रहा है तो, एंड जेआरएफ के लिए जा रहा है तो 22 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर देगा, सो दैट लीड्स टू 40। तो इसका जो स्कोरिंग एरिया है वो पार्ट बी है कंपेयर टू एस्पिरेंट 1। ही कैन स्कोर अबाउट 60 मार्क्स इन पार्ट सी, क्योंकि पार्ट सी में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन कहे जा सकते हैं। तो he can score 106 in case of LS and 122 in case of JRF, क्योंकि हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन इंक्रीज कर दिए हैं। अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है कि जिसको चीजें याद नहीं रहती पर उसके लॉजिक बहुत अच्छे हैं, वो एक्सपेरिमेंट को रेशनल वे में ऑब्जर्व करके उसके कंक्लूजन ला सकता है, तो वैसे केस में उस एस्पिरेंट की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि वो पार्ट सी में ज्यादा से ज्यादा करेक्ट क्वेश्चन अटेंड करे। अगर वो 20 यहाँ पे अटेंड करता है तो दैट लीड्स टू 80 मार्क्स। 15 उसके बी पार्ट में रहेंगे क्योंकि उसको चीजें याद नहीं रह रही है, तो यहाँ पे उसके मार्क्स हो गए 30। ही कैन स्कोर 106 इन केस ऑफ जेआरएफ, ही कैन स्कोर 126 मार्क्स। तो ये 3 एस्पिरेंट में कहीं ना कहीं आप फिट बैठते होंगे, या तो आपको चीजें बहुत लॉजिकली एक्सपेरिमेंटल वे में सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होगी तो आप एस्पिरेंट 3 हो, या तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद रह जाती है तो आप एस्पिरेंट 2 हो, या तो फिर आप एस्पिरेंट 1 हो कि जो चीजों को याद भी रख सकता है एंड थोड़ा बहुत लेवल तक एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन भी ला सकता है, तो आप एस्पिरेंट 1 हो। कुल मिला के ये तीनों सिचुएशन
ऑब्जर्व करने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि फॉर एलिस एटलीस्ट यू शुड स्कोर करेक्ट 15 to 20 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी and 15 to 20 question from part C. For JRF it should be 20 from part B and 18 to 20 from part C. So maximum number is 20 for B and maximum number is 20 for C part. तो कंक्लूजन इज आउट ऑफ दिस 13 चैप्टर आपको खाली 20-20 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर देने हैं। अगर आपको वीडियो का स्टार्टिंग पता हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि पार्ट बी में मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं 50 एंड पार्ट सी में क्वेश्चन होते हैं 75। तो अगर हम इनको 13 चैप्टर से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर निकल के आता है 3 to 4 क्वेश्चन पर चैप्टर in case of part B and 5 to 6 questions per chapter in case of part C। तो आप 20 questions जो है वो part B के और C के अटेंड कर सकते हो। So what is the conclusion of this video? The conclusion of this video is you need to have only 4 chapters properly prepared। अगर आपने 4 चैप्टर बहुत परफेक्टली प्रिपेयर्ड कर लिए तो आप 20 क्वेश्चन पार्ट बी और सी के अटेंड कर सकते हो एंड इन दैट केस यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। ट्रस्ट मी इट इज वेरी सिंपल टू प्रिपेयर द 4 चैप्टर्स क्योंकि वो सिलेबस इतना बड़ा भी नहीं होता है। एमएससी में जब आप पर्टिकुलर सेमेस्टर की प्रिपरेशन करते हो तो जितना सिलेबस आप पढ़ते हो उतने अमाउंट का ही सिलेबस आपको इस 4 चैप्टर में से पढ़ना पड़ेगा। पर बात ये निकल के आती है अभी कि 4 चैप्टर पढ़ना है वो तो समझ में आ गए, लेकिन कौन से 4 चैप्टर पढ़े? सो आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ इन दैट केस। इसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा। ये एक मूवी का सीन है जिसमें अक्षय कुमार, चांदनी चौक टू चाइना इज अ मूवी, अक्षय कुमार का नाम सिद्धू होता है एंड वो एक लेजी गाय में से एक कुंफू मास्टर बन जाता है, कुंफू सीख लेता है एंड इस जर्नी में उनके जो टीचर होते हैं वो कोच उसको एक सजेशन देते हैं कि आपको कुंफू सीखने के लिए नए नए स्टेप सीखने की जरूरत नहीं है, पर आपने जो थ्रू आउट द लाइफ काम किया है उसको स्किल्ड वे में करने की जरूरत है। जैसे कि इस मूवी में अक्षय कुमार जो होते हैं वो बावर्ची होते हैं, तो थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने रोटी गूंदी होगी, किसी वेजिटेबल्स को कट किया होगा, ये वो सारी एक्सरसाइज की होगी, तो उसको इनके गाइड उनको साइंटिफिकली वो चीज सिखाते हैं एंड उसको वो इस कंडीशन में से इस कंडीशन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो इन अ सेम वे यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ आउट ऑफ दिस 13 चैप्टर। योर स्ट्रेंथ में बी बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी या आरडीएनए टेक्नोलॉजी, या तो फिर ये 13 चैप्टर में से आपका स्ट्रेंथ बायोकेमिस्ट्री, इवोल्यूशन, सेल सिग्नलिंग, आरडीएनए टेक्नोलॉजी हो सकता है, या तो फिर इन 4 चैप्टरों में से आपका स्किल बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी हो सकता है। टू थिंग्स आर कॉमन, द कॉमन थिंग्स इज बायोकेमिस्ट्री एंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसके साथ मर्ज करके काफी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, the moral of the story या फिर conclusion of this 15 to 20 minute video is what, that you need to identify your strength। वो 4 चैप्टर ढूंढो इन 13 चैप्टर के सिलेबस में से एंड खुद को एक लेजी अनडिरेक्शनल गाय में से एक परफेक्ट CSIR क्वालिफाइड एस्पिरेंट आप बना सकते हो। So hopefully the conclusion is only 4 chapter, only 20 questions, right? Trust me, it's very simple. You identify your strength। किसी स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकता है, पर वो 4 चैप्टर आपको परफेक्टली करने हैं एंड यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अपकमिंग CSIR नाइट एग्जाम के पहले मेरे हिसाब से मेरी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को मैं वीडियो फॉर्म में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। कैसे क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स में से उसका भी डिस्कशन होगा एंड टाइम टू टाइम वो वीडियोस जो है वो अपलोड होंगे। फॉर दैट नोटिफिकेशन यू कैन प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।
जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू।